हमने चांद पर तिरंगा फहरा दिया है। हमने चांद पर पानी में हमने खोज लिया है। हमने मंगल ग्रह पर पानी खोज लिया है। हमने अलग अलग ग्रहों पर जाकर मिशन मार्स, मिशन मून, सारे मिशन हमने पूरे कर लिए हैं। लेकिन कुछ मिशन ऐसे हैं समाज में जिनकी पूर्ति हमें लगता है कि आने वाले कई सालों में नहीं हो सकती है, और ना अब तक हुई है उस चीज़ की पूर्ति। उनमें से एक है हमारे समाज में, जो शहर में है, प्राइमरी स्कूल, जो हमारे गांव में है प्राइमरी स्कूल्स, उनकी जिनकी दीवारें ऐसी खोखली हुई पड़ी हैं कि अगर आप जोर से बोल दें तो हिलकर टूट कर गिर जाएंगी। जो बारिश में छत से पानी बूंद बूंद करके टपकता है और जो लाचार बच्चे हैं उनकी किताबों पर गिरता है, वो पानी सिर्फ किताबों को गीला नहीं कर रहा है, उनके सपनों को गीला करके तोड़कर उनके सपनों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे रहा है। जो बच्चे आज प्राइमरी स्कूल का शिकार हो रहे हैं, हमने उसको शिक्षा का मंदिर कम बनाया है और खिचड़ी बांटने का हमने केंद्र ज़्यादा बना दिया है उसको, कि कभी खिचड़ी में नमक कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, कभी हल्दी खिचड़ी से गायब रहती है, और कभी खिचड़ी के नाम पर सूखा चावल मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज को ये चीज़ें पता नहीं है, हमारे समाज को पता है। और जितने बड़े बड़े डिग्री धारक हैं, जो बीए, बीटेक, एमटेक और भी पीएचडी तक करके बैठे हैं, और उन्हें भी पता है ये चीज़ें, लेकिन वो कभी प्राइमरी स्कूल में झांकने तक नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है। उनके जो घर है उनसे, उनके यहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं है प्राइमरी स्कूल का, या फिर वो कभी गए होंगे तो, लेकिन वो दोबारा उस प्राइमरी स्कूल में मुड़कर वो अपने चेहरा नहीं दिखाएंगे। वो कभी नहीं देखेंगे कि हमारे गांव का स्कूल है, हमारे शहर का स्कूल है, उसमें क्या चल रहा है। उसमें बच्चों की जो चीज़ें आती हैं, खाने की सामग्रियाँ आती हैं, उनमें भी वो लोग कटाई कर रहे हैं। दूध आता है, फल आता है, वो भी उन्हें खाने के लिए नहीं दिया जाता है। दिया जाता है केवल सूखी एक खिचड़ी, जो शायद आप खा भी नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि आप पानी से भी नहीं निकल पाएंगे, ऐसी खिचड़ियाँ दी जाती हैं। मैं सारे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ गिने चुने हुए स्कूलों की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल में बच्चे का से कबूतर नहीं पढ़ते हैं, का से कबूतर नहीं सीखते हैं, का से वो खुद को कोसना सीखते हैं कि हमारे माँ बाप इतने अच्छे क्यों नहीं हुए, इतने पैसे वाले क्यों नहीं हुए कि मुझे प्राइवेट जो स्कूल हैं उसमें दाखिला दिला सकें। वो माँ से मछली नहीं सीखते हैं, वो माँ से मजबूरी सीखते हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें एप्लीकेशन देने से, प्रार्थना करने से ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। अब वो वक्त आ चुका है कि आप प्रार्थना करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब युद्ध नहीं, अब वो रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति मुझे याद आ गई कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। आप मिड डे मील पर सवाल उठाइए। आपको आपके घर कोई नेता आता है तो आप पूछिए कि आपने प्राइमरी स्कूल में कितनी बार दस्तक दी है, आपके सहयोगियों ने कितने बार, आपने हमारे घर के बच्चों के जो भविष्य है उसके ऊपर आपने बात की है। क्या आप जाति के लिए बात करते हैं, धर्म के लिए बात करते हैं, इसके सिवा आपको कोई विचार नहीं है आपके दिमाग में? क्या आप सिर्फ हमारे बच्चों को, देश का भविष्य नहीं, आप केवल अपना आप वोटर बैंक, आप वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, या फिर आप हमारे बच्चों को भी आप एक नया वोटर तैयार कर रहे हैं कि हमको वोट देगा? ये कोई अचानक से नहीं हो रहा है, ये सब सोची समझी साजिश है जो नेता हैं, जो लीडर हैं उनकी। और आपको लगता है कि हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाकर देश का भविष्य बन रहा है। नहीं, वो देश का भविष्य कम बन रहा है, और किसी नेता के लिए वो एक वोटर जरूर बन रहा है, केवल उसकी इतनी ही क्षमता है। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आप आज नहीं जागेंगे, तो आपका बच्चे का भविष्य इसी दलदल में घुसकर इतना नीचे चला जाएगा कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप दोबारा उसे नहीं निकाल पाएंगे। आप सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करने के बजाय आप मिड डे मील पर सवाल उठाइए, आप वीडियो बनाइए, जाके प्राइमरी स्कूल में आप दस्तक दीजिए, आप उनके मास्टर से सवाल उठाइए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप निगरानी कीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए ये वीडियो। जो भी आपकी शहर में, आपके गांव में, आपके समाज में कमियां हैं, उसके खिलाफ आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। काम करेगी सरकार, लेकिन बस वही है कि उसके कानों तक जू रेंगनी चाहिए, और आपके अंदर क्षमता है। अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है तो हमारे यूट्यूब सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं बनाऊंगा वीडियो, और मैं सारी यूथ की, मैं सारे समाज की प्रॉब्लम को लेके आगे जाऊंगा। आप साथ रहिए हमारे, आप साथ दीजिए। मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, मैं आपके बच्चों के लिए लड़ूंगा। आप साथ रहिए हमारे। इस वीडियो का बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप अपने बच्चों के लिए जागरूक रहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये जो समाज है, ये जो ऊपर बैठे लोग हैं, आपके बच्चों का भविष्य खा जाएंगे अगर आप जागरूक नहीं रहे तो। इसलिए आपको जागरूक होना है, और
इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ये वीडियो लाइक शेयर कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, आपको जो मन करना हो आप वो कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।